वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लासेस। आइए आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी उसको समझते हैं। चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। आपको मेनली तीन आइडेंटिटी के बारे में पढ़ना है। आइडेंटिटी दैट मीन्स जिसका वैल्यू क्या हो, 1 हो। और ये आइडेंटिटी कई नई चीजें नहीं थी, पाइथागोरस थ्योरम का ही बाय प्रोडक्ट है। जैसे पाइथागोरस थ्योरम हम लोग जानते हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। और इसी में अगर हम लोग तीन बार अलग अलग बार, एक बार पी स्क्वायर से डिवाइड कर ले, एक बार बी स्क्वायर से डिवाइड कर ले और एक बार एच स्क्वायर से, जैसे फर्स्ट केस की बात की है। फर्स्ट केस में अगर हम इसी को डिवाइड कर दे रहे हैं किससे, पी स्क्वायर से, तो क्या मिलेगा हमें, मिला पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। पी बाई पी 1, बी बाई पी कॉट स्क्वायर थीटा और एच बाई पी कॉसेक स्क्वायर थीटा। और यहां से आपको देखने को मिलेगा क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे देखने को मिलेगा, इसी के और अदर डेरिवेटिव्स की बात करें तो डेरिवेटिव्स में एक बात तो हमें मिल रही है सर, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। इसका मतलब कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इनटू, इसे ही लिखा जा सकता है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। या दूसरे वर्ड में कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर होगा किसके, 1 बाई कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। सेम इसी वैल्यू पे बेस्ड आपको एक एमसीक्यू देखने को मिल जाता है, जिसमें अक्सर ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, बोल देगा कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू m है, तो पूछा जाएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू व्हाट। तो आपको पता चल रहा है कि दोनों इनवर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है एक दूसरे के, दैट मींस ये m है तो इसका वैल्यू क्या मिल जाएगा, 1/m। आते हैं हम लोग अगर जो दूसरी आइडेंटिटी की बात करें, अच्छा और जो इसके अलग डेरिवेटिव्स की चर्चा करते हैं तो वो हम और क्या क्या लिख सकते हैं। तो एक बात पता चली, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू लिखा जा सकता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर हम दूसरे डेरिवेटिव या दूसरे आइडेंटिटी की बात करें तो एक बार अभी हम लोगों ने डिवाइड किया पी स्क्वायर से, अगर बी स्क्वायर से सपोज इसको डिवाइड किया जाता तो मिलता क्या, पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। बी बाई पी बाई बी, ये सर tan बन गया, ये b बाई बी 1 बन गया, h बाई बी सेक बन गया, सेक स्क्वायर थीटा। तो यहां से आइडेंटिटी मिली क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और सिमिलरली लिखा जा सकता है क्या, सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा माइनस tan थीटा। और अगर इन्हीं को अगर हम h स्क्वायर से डिवाइड कर देते, अगर इसी को किससे डिवाइड कर दिया जाता, h स्क्वायर से, तो जो हमें मिलता p बाई एच साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो टोटल आपको तीन आइडेंटिटी पढ़नी है। वो तीन आइडेंटिटी कुछ इस तरीके से हैं। अगर हम तीनों आइडेंटिटी की चर्चा करें तो हमें जो पहली आइडेंटिटी मिली वो थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तीन आइडेंटिटी है, आपको इनके डेरिवेटिव्स याद रखने। डेरिवेटिव्स का मतलब जैसे इसी को, मतलब अगर हम साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा बराबर लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली यहां से सेक स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, या tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू लिखा जा सकता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर कॉसेक की चर्चा करें तो यहां से लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और अगर कॉट स्क्वायर थीटा की बात करें तो लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। कोई कंफ्यूजन? अच्छा, आई होप आप लोग को ये रेशियोज तो पता होंगे जो हम लोग देख लिए पीछे। अच्छा, अब बात करते हैं कि कुछ और क्वेश्चन जो इस पे बेस्ड होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पे। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, अच्छा उसको जानने से पहले एक बार आप इस सारे सीक्वेंस को इसी ऑर्डर में अरेंज कीजिए। तो क्या लिखे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर अगेन कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। आपको इसको दोहराना है ना, 2 बार 3 बार। क्या बोल रहा है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक ना। और ये ऑर्डर इतना इंपॉर्टेंट है ना, अगर हम लोग बात करें इसमें जो भी ऑर्डर्स है, जैसे ये साइन का कॉसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट, ये सब इनवर्स फंक्शन है या फिर ये सब इनवर्स है एक दूसरे के। सिंपली समझिए क्या, ये एक दूसरे के इनवर्स है। दैट मींस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा, या बात करें कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई
सेक थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई cot थीटा। और जो इच कॉन्स्टिट्यूटिव पेयर है, जो इच कॉन्स्टिट्यूटिव पेयर है, ये सब होते हैं कंप्लीमेंट्री। ये सब क्या होते हैं? कंप्लीमेंट्री। कंप्लीमेंट्री वाला पोर्शन आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। फिलहाल के लिए आप ये जानिए कि साइन थीटा, कॉस थीटा, tan cot और sec cosec ना, इसलिए इस ऑर्डर को इसी ऑर्डर में याद करना है। साइन cos, tan cot, sec cosec, साइन cos, tan cot, sec cosec। और ये सब क्या है? कंप्लीमेंट्री। कंप्लीमेंट्री का मतलब कि साइन थीटा इज इक्वल टू बराबर होगा क्या? cos थीटा 90 माइनस cos 90 माइनस थीटा। कंफ्यूजन? आते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, या आपके सिलेबस में किस किस तरह के क्वेश्चन को देखना है। तो एक तो आता है कन्वर्जन, किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को बाकी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में बदलना। जैसे आपको बोल देगा कन्वर्ट साइन थीटा इनटू अदर टी रेशियो, अदर टी रेशियो, साइन थीटा को बदलना। बड़ा सिंपल सा तरीका आपको बता रहे हैं, ध्यान में रखना है इस मेथड को। क्या करना है? हमें सर बदलने पर ध्यान रखना है कि हम किसी भी नंबर को किस में बदल सकते हैं, मतलब या किसी टी रेशियो को किस में बदल सकते हैं। तो दो तरीका हमको समझना है, या तो हम उसको उसके इनवर्स में लिखा जा सकता है, या तो हम इनवर्स में बदल सकते हैं, या दूसरी बात कंपोनेंट ऑफ कंप्लीमेंट्री, कंपोनेंट ऑफ कंप्लीमेंट्री। जैसे हम लोग यहां देखें, अगर हमको पहली आइडेंटिटी पता चली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो हम साइन को लिख सकते थे, हम लोग साइन को लिख सकते थे किसके टर्म में? कॉस स्क्वायर थीटा के टर्म में। मतलब दो तरीका है, किसी को भी बदलना है तो पहला काम या तो उसके इनवर्स में बदल दीजिए, या उसके कंपोनेंट ऑफ कंप्लीमेंट्री। जैसे साइन थीटा को बदलना है तो इनवर्स की बात की तो फिर वही ऑर्डर, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक ना, तो सबसे ऊपर साइन और सबसे नीचे कॉसेक, दोनों एक दूसरे का इनवर्स है। तो साइन थीटा को क्या लिखा जा सकता है? 1 बाई कॉसेक थीटा। अच्छा, अगर कंपोनेंट ऑफ कंप्लीमेंट्री में बदलेंगे तो साइन थीटा को पता है कि इसका जो कंपोनेंट है कंप्लीमेंट आइडेंटिटी का, वो तो कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इसको लिखा जा सकता है क्या? तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दैट मींस साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कंफ्यूजन? हमें तो और चीजों में बदलना है, तो पहला काम क्या है कि सर कोई भी टी रेशियो था, कोई भी एनी टी रेशियो, उसको बदल दिया उसके इनवर्स में, और दूसरा उसको किस में बदल दिया? उसके कंपोनेंट ऑफ कंप्लीमेंट्री। अब जिसको आपने इनवर्स में बदला उसको बदल दीजिए किसमें? कंपोनेंट ऑफ आइडेंटिटी, कंपोनेंट ऑफ आइडेंटिटी, कंपोनेंट ऑफ सॉरी यहां कंपोनेंट ऑफ आइडेंटिटी, कंपोनेंट ऑफ आइडेंटिटी। तो बताइए कॉसेक का आइडेंटिटी का कंपोनेंट तो पता है, कॉसेक का आइडेंटिटी का कंपोनेंट कॉट होता है, और कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। दैट मींस हम लिख सकते हैं सिर्फ कॉसेक इज इक्वल टू क्या? रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि साइन थीटा को पहले हमने कॉसेक में बदल दिया, अब कॉसेक की मदद से इसके कंपोनेंट ऑफ आइडेंटिटी का यूज किया, तो कॉसेक इसमें बदला गया? कॉट में। सेम यहां पे आए हैं सर, सबसे पहले कंपोनेंट ऑफ आइडेंटिटी का यूज किया है, तो अब हमें यूज करना होगा इसको किसमें बदलना होगा? तो इसके इनवर्स में, इसके इनवर्स में। तो बोलो कॉस का इनवर्स होता है सेक, तो लिख सकते थे 1 माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा। अगर इसको हम इधर भेज दे तो मिल जाता सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अंडर रूट, और नीचे वाला सेक स्क्वायर थीटा रूट से बाहर आके क्या बन गया? सेक थीटा। तो साइन थीटा बदला गया सर कॉसेक में, कॉस में, कॉसेक से फिर कंपोनेंट आइडेंटिटी कॉट में, और कॉस से सेक में। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपने आइडेंटिटी में बदला था, तो अब इसको आप किस में बदल सकते थे? इनवर्स। और इसको किस में बदल सकते थे? आपने यहां पर इनवर्स बदला, तो इसको किस में बदल सकते हैं? आइडेंटिटी। आप पाएंगे कि सेक की आइडेंटिटी सर क्या होती है? tan थीटा। कॉट का इनवर्स क्या होता है? tan थीटा। तो आप दोनों में से कोई काम कर सकते हैं, आप पहुंच जाएंगे किसमें? tan थीटा के पास। आपके लिए ना ये काम करना हम छोड़ देते हैं आपके लिए, या फिर बना दें। तो अगर आप देख रहे हैं कि मतलब क्या करना है, तो सिंपली सर जहां पर क्या लिखा हुआ है, अगर हमें आइडेंटिटी का यूज करना है तो जहां सेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है उसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं क्या? तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, या सिंपली कॉट स्क्वायर थीटा की जगह आप लोग लिख लीजिएगा 1 बाई tan स्क्वायर थीटा। तो पहला टाइप तो यही रहता है कि आपको बदलना है किसमें? तो रिमेनिंग टी रेशियो। तो एक जो चार्ट आपको समझ में रखना है क्या है, तो ये क्या है? एनी टी रेशियो, एनी टी रेशियो। और इस टी रेशियो को हम लोग बदले पहले सर किसमें? इनवर्स, और दूसरा कंपोनेंट ऑफ आइडेंटिटी, कंपोनेंट ऑफ आइडेंटिटी। सेम वही, जहां इनवर्स थे सर वहां से कंपोनेंट ऑफ आइडेंटिटी, और जहां पे कंपोनेंट ऑफ आइडेंटिटी है वहां से इनवर्स। अब फिर
कंपोनेंट ऑफ आइडेंटिटी से या तो इनवर्स में चले जाइए या इनवर्स से कंपोनेंट ऑफ आइडेंटिटी, और आपको दिख रहा होगा 2, 2 4 और 1 5, एक तो ये खुद है। आप बचे हुए ना जो रिमेनिंग पांचों हैं उसमें इजीली बदल सकते हैं। अब आते हैं कुछ और क्वेश्चंस पे जो मेनली एमसीक्यू में देखने को मिलता है। एक तो आपको हमने बताया जैसे आपको दे देता है, बोल देगा कि sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू p, देन tan थीटा इज इक्वल टू 1। tan थीटा का वैल्यू पूछ दिया, या कभी कभी क्वेश्चन में आपसे किसका वैल्यू पूछ सकता है, sec थीटा बराबर 1। अगर सिंपली आपसे ये पूछ देता कि sec थीटा माइनस tan थीटा बताइए, तो आप बता सकते थे 1/t ना, ये दोनों क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं, जो कि हम लोग देखे, क्योंकि इन दोनों का अगर स्क्वायर करें तो क्या मिलेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो मिलेगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, जो कि 1 के बराबर होता है। तो दोनों जो भी बनाना हो, हमारे पास क्वेश्चन ये गिवन था, इन दोनों में से कोई एक बात पता करनी है, तो हम लोगों ने इनवर्स से या फिर आइडेंटिटी की हेल्प से क्या लिख लिया, sec थीटा माइनस tan थीटा। अगर आपको sec थीटा निकालना है तो इस दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिए, क्या मिल गया सर, 2 sec थीटा इज इक्वल टू p प्लस 1/p, तो sec थीटा इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 1/2p। तो कंफ्यूजन, अगर हमें निकालना रहता है कि tan थीटा ही बताइए तो tan थीटा बताइए, दैट मींस इस दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा, और सब्ट्रैक्ट करते तो हम लोग समझे थे कि साइन सबका चेंज हो जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस था तो प्लस, और यहाँ माइनस, तो ये सेक से सेक कट जाता, मिलता क्या 2 tan थीटा, और 2 tan थीटा बराबर p माइनस 1/p, दैट मींस tan थीटा इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 1/2p। तो कंफ्यूजन, आते हैं कुछ और क्वेश्चन जो आइडेंटिटी पे बेस्ड है, उसको हम लोग समझते हैं। एक बेसिक सा क्वेश्चन था जो जनरली आपको सेक प्लस tan दे देगा, या कभी कभी दे देगा cosec माइनस cosec प्लस cot, और उससे वैल्यू पूछ सकता है सेम बेस्ड में क्वेश्चन। जैसे एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ के जा रहे हो, क्या है, तो cosec थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू m है, तो आपको बताना है कि cosec थीटा बराबर व्हाट और cot थीटा इज इक्वल टू व्हाट। ये ना, ये क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए। फिर हम लोग कुछ अलग रिमेनिंग क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। तो एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जैसे एक एमसीक्यू में ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आइडेंटिटी बेस्ड सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या। आप देखिएगा कि सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 तो हम कहीं देखे, कहां देखे, तो सर ये वैल्यू है किसका, tan स्क्वायर थीटा का, और सेम कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस ये किसका वैल्यू है, तो cot स्क्वायर थीटा का, और tan cot एक दूसरे के इनवर्स ना, फिर से वही ऑर्डर, sin cos tan cot sec cosec ना, तो तीसरा नंबर और चौथा नंबर एग्जैक्ट बीच में मिल गया, तो ये सर इनवर्स एक दूसरे के, दैट मींस इसका वैल्यू क्या मिलेगा 1 ना। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं छोटे छोटे एमसीक्यू में। अगर हम कुछ और क्वेश्चंस की बात करें, तो एक क्वेश्चन आपको कुछ ऐसा देखने को मिला वैल्यू पुटिंग पे, इसमें वैल्यू दे रखा है sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू p, और sec थीटा प्लस cosec थीटा इज इक्वल टू q। तो आपको बोलेगा प्रूव दैट q इंटू p स्क्वायर माइनस का 1 इज इक्वल टू, हाँ, q स्क्वायर p स्क्वायर माइनस का 1 इज इक्वल टू 2t ना, यही क्वेश्चन है। अब ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, सिंपली सर हमें p और q का वैल्यू पता है, LHS को RHS के बराबर दिखाना है, हम लोग LHS ले लिए, LHS जैसे लेते हैं, q की जगह बताइए क्या बनना है, तो q का वैल्यू दिख रहा है क्या, सेक थीटा प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट p स्क्वायर की जगह, तो p का वैल्यू पता है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और माइनस में क्या लिखा हुआ है 1। आपको पता है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर क्या लिखेंगे इसके जगह, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये माइनस का 1, यहाँ ब्रैकेट है, इधर लिखा हुआ है सेक थीटा प्लस कॉस थीटा। अब ऑब्जर्व कीजिएगा सर, ये तो आइडेंटिटी होती है, और ये आइडेंटिटी होती है, तो इसकी जगह कितना 1, और ये प्लस में और ये माइनस में, तो अब हमारे पास ब्रैकेट में सिर्फ बचा क्या, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इससे आइए मल्टीप्लाई करिए, तो क्या मिल जाएगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, प्लस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, यहाँ पे इसका वैल्यू कॉसेक थीटा ना, साइन थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। अब देखिएगा कि इनवर्स है सर, साइन और कॉसेक एक दूसरे का इनवर्स है, कॉस और सेक एक दूसरे का इनवर्स है, तो बच गया क्या, 2 साइन थीटा और 2 कॉस थीटा, 2 कॉमन लेते हैं तो क्या मिल गया, साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा p का वैल्यू है ना, यहाँ दिख रहा है, इसका वैल्यू क्या मिल गया 2p। तो हमारे पास क्या आ गया LHS
इज इक्वल टू RHS। तो सिंपल ऐसा क्वेश्चन मिले आपको परेशान नहीं होना है, वैल्यू दिया रहेगा, कुछ LHS है और RHS, हम वैल्यू पुट करेंगे और फिर इनका वैल्यू निकाल लेंगे। आता है कुछ और क्वेश्चन आइडेंटिटी बेस्ड, फिर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे भी आएंगे। जो एक क्वेश्चन है क्या, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू दे रखा है √3, देन प्रूव दैट tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 1, या प्रूव दैट tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर शायद 1 दे रखा है। देखते हैं अगर ऐसा क्वेश्चन है क्या बनाएंगे। तो सिंपल सा काम है सर, पहले स्क्वायर कर लेते हैं, निकालते हैं क्या मिलेगा। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, काम क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो मिल जाएगा +2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना, स्क्वायर किए तो 3 ना। इसका वैल्यू जानते हैं सर 1 होता है, तो मतलब मिला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू कितना 3 माइनस 1 ना, ये 1 गया उधर आ गया, तो मिल गया सर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना, तो 1 ना, ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट और ये कितना मिल गया 1। अब अगर RHS को ऑब्जर्व कीजिएगा कि RHS हमारे पास क्या था, तो मिलेगा RHS क्या, tan थीटा प्लस cot थीटा, और tan थीटा की जगह लिखा जा सकता है साइन बाई कॉस प्लस कॉस बाई कॉस थीटा बाई साइन थीटा। एलसीएम ले लिए, क्या मिल गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन से मल्टीप्लाई किए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू 1 होता है, इसको पलट देंगे तो क्या मिल जाएगा, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा के वैल्यू 1, ये भी 1, और साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू हम लोग LHS से बना रखे 1 से 1 कैंसिल करिए, या सिंपली 1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1/1 इज इक्वल टू 1। यही RHS का हमको क्या लाना था, वैल्यू। तो कंफ्यूज है, तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है। और एक दो और क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या है। आपको मेनली किसी भी क्वेश्चन को बनाना है तो कुछ हिंट दे रहे हैं बनाने का तरीका ना, जो कि रामबाण है। अगर इसी को हम अप्रोच करें ना, मल्टीपल्स वे होते हैं बनाने की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पे बेस्ड क्वेश्चन के, लेकिन आपको पहला काम क्या है ना, अगर हम बात करें हिंट की, या क्या करना है, तो पहले कन्वर्ट टी रेशियो इनटू साइन थीटा एंड कॉस थीटा, साइन थीटा एंड कॉस थीटा। सबसे पहला प्रयास करना है कि जो भी वैल्यू आपको दे रखी हो उसको किस में बदल दीजिए, साइन और कॉस थीटा में। सेकंड अप्रोच क्या है, डू मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। दैट मींस अगर कभी आपको फ्रैक्शन में चीजें दिख जा रही हैं तो आपको फ्रैक्शन का एडिशन है, सबट्रैक्शन है, या ब्रैकेट में है तो मल्टीप्लाई करना, ये सब काम करना है। और थर्ड ट्राई टू यूज आइडेंटिटी, और जो लास्ट काम है उसमें आपको अप्रोच करना है कि हम कोई ना कोई आइडेंटिटी को रिप्लेस कर दें वहां, या आइडेंटिटी का यूज करें ना। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग के पास है, क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, क्या है क्वेश्चन, सेक थीटा प्लस tan थीटा, सेक थीटा प्लस tan थीटा बाई सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू, प्रूव करना है क्या, 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर। आपको जो अप्रोच बताया, मतलब कि सर जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दे रखा है उसे हमारा काम क्या है, इसमें बदल देना, तो साइन और कॉस में। तो कॉस की जगह क्या लिखा, सेक की जगह क्या लिख सकते हैं, तो 1 बाई कॉस थीटा, प्लस tan की जगह साइन थीटा बाई कॉस थीटा, बाई सेक की जगह अगेन फिर से 1 बाई कॉस थीटा, tan की जगह साइन थीटा बाई कॉस थीटा। आप एलसीएम लेंगे तो पाएंगे कि सर ऊपर एलसीएम आया कॉस थीटा, बचा क्या, तो 1 प्लस साइन थीटा, नीचे फिर से एलसीएम 1 माइनस साइन थीटा, और एलसीएम आया था हमारा कॉस थीटा। देखो पहला अप्रोच क्या लगाया सर, सबको बदल दिया किसमें, साइन और कॉस में। जैसे ही बदल दिए तो दूसरा काम क्या बताए थे, मैथमेटिकल ऑपरेशन। दिख रहा है सर फ्रैक्शन का एडिशन था, तो हम लोगों ने मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज किया, ये दोनों कट गया ना। अब चीजें यहां तक पहुंच गए, 1 प्लस साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा। अब आपको यूज करना है कि दिमाग लगाना है, क्या हमें लाना है, हमें लाना है सर ऊपर तो 1 प्लस साइन थीटा है, लेकिन नीचे वैल्यू किसमें लानी है, कॉस थीटा में। तो दिमाग क्या लगाए कि हम जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। हम प्रयास करेंगे कि जो हमारा वैल्यू है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा किससे, 1 प्लस साइन थीटा से। तो यही काम हमें न्यूमरेटर में भी दौड़ा देना। तो ऊपर क्या मिला, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ना। तीसरा काम क्या था, पहला काम था साइन और कॉस में बदलना, दूसरा काम मैथमेटिकल
ऑपरेशन करना, और तीसरा काम आइडेंटिटी का यूज करना। जैसे ही आपको दिख गया सर ये तो एक आइडेंटिटी है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, और हमारे पास रिजल्ट मिल जाएगा 1 बाई साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो कंफ्यूजन? तो आते हैं हम लोग और क्वेश्चंस कुछ बनाते हैं। क्या है एक और क्वेश्चन 1 प्लस, तो अप्रोच आप लोग को आई होप समझ में आ रहा होगा। क्या करना है सर, जहां कहीं दिख जाए साइन कॉस के अलावा कोई रेशियो पहले बदल देना है सबको साइन और कॉस में। और सबसे पहले पार्ट में हम लोग सीख लिए कि दुनिया के ये जो मतलब 5-6 जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक है उनको हम किसी में बदल सकते हैं। तो बड़ा आसान है हमारे लिए साइन और कॉस में बदलना किसी गिवन टी रेशियो। अच्छा, और सोचिए भी तो साइन कॉस में बदलेंगे तो किसको, तो हमारे पास सिर्फ 4 बचे। मान लो साइन और कॉस में बदलने की हम बात कर रहे हैं तो क्या क्या चीजें बची, तो 4 चीजें बची। एक तो सर टैन थीटा हुआ, एक कॉट थीटा हुआ, एक सेक थीटा हुआ, और एक कॉसेक थीटा हुआ। सेक थीटा तो इनवर्स ही है किसका, कॉस थीटा का। कॉसेक थीटा तो इनवर्स ही है किसका, साइन थीटा का। टैन थीटा बराबर जानते ही हैं क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर कॉट इनवर्स है टैन का, तो ये क्या बन जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो काम यही करना है, जैसे ये चारों चीजें दिखेंगी हमें क्वेश्चन में, हमारा काम रहेगा उनको इस फॉर्मेट में बदलना, फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन और देन यूज अ आइडेंटिटी, और आप रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। बीच बीच में आपको ऑब्जर्व करते चलना है आरएचएस को, जिनकी जरूरत होगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग कुछ कुछ चेंजेस करते चलेंगे। जैसे एक और क्वेश्चन देखते हैं क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू लाना है क्या सेक थीटा, इज इक्वल टू लाना है क्या सेक थीटा। एक तरीका से जो बेसिक अप्रोच है कि सबको साइन कॉस को कॉस में बदल दीजिए, उससे भी बनाते हैं। फिर हम लोग इसके आसान वाले मेथड पे आएंगे। 1 प्लस क्या लिख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस 1 बाई कॉस थीटा। यहां से क्या मिल रहा है, तो सर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे कॉस थीटा प्लस 1 बाई कॉस थीटा। ये कॉस थीटा से ये स्क्वायर वाले को कैंसिल कर देंगे, क्या मिलेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या मिल रहा है कॉस थीटा। ये न्यूमरेटर में ना कन्वर्ट होगा तो फिर क्या बन जाएगा सर, डिनोमिनेटर में चला जाएगा, आ जाता कॉस थीटा प्लस 1। सेम काम इसको इधर भेज देना होगा, एलसीएम लिए 1 के साथ, तो मिल जा रहा है क्या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा बाई कितना, तो 1 सॉरी बाई कितना कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1। आप जान रहे हैं इन दोनों का वैल्यू कितना, तो सर साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ऊपर मिल गया 1 प्लस कॉस थीटा, नीचे कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1। ये दोनों एक दूसरे को काट दिए, 1 बाई कॉस का वैल्यू क्या मिल गया सेक थीटा। ये जो मेथड है ना, मतलब साइन और कॉस में बदलना, इससे आप हर क्वेश्चन को बना लेंगे ना। और धीरे धीरे जब आपका पकड़ इस चैप्टर पे बढ़ते जाएगा आइडेंटिटी पे, तो आपको और मल्टीपल्स वे दिखाई देंगे कि सर हम इतना क्यों करें ना, ये काम क्यों करें। हमें एक बात समझ में आ रही थी कि चीजें हमें किस में कन्वर्ट करना है, सेक में। तो क्या हम सेक में tan स्क्वायर को नहीं लिख सकते, तो हमें पता है आइडेंटिटी सेक और tan की ना, सेक और tan की आइडेंटिटी पता है। बताइए क्या लिखा जा सकता है tan स्क्वायर थीटा को, तो देखिए tan स्क्वायर थीटा की जगह लिखा जा सकता था सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सिंपली अगर कोई बच्चा लाके यहाँ लिख देता सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, नीचे पहले से लिखा हुआ है 1 बाई सेक थीटा। अच्छा ये दिख रहा है सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसकी जगह लिख सकते हैं क्या सेक थीटा माइनस का 1 इंटू सेक थीटा प्लस का 1 बाई क्या लिखा हुआ है 1 प्लस सेक थीटा, और इधर इज इक्वल टू प्लस 1। ये दोनों पोर्शन कट गए। अब ये सिर्फ नॉर्मल सा बात, क्या 1 प्लस सेक थीटा माइनस का 1, ये 1 से 1 कट गया और आंसर आप किसके पास पहुंचे सेक थीटा के पास। कोई कंफ्यूजन? मतलब जब आपको आइडेंटिटी अप्रोच नहीं समझ में आए तब आपका काम है सबको किसमें बदलना, साइन और कॉस में, और उससे हर क्वेश्चन को आप डील कर सकते हैं। साइन कॉस में बदलना है, फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन, और तीसरा काम आपका रहेगा क्या करना, तो आइडेंटिटी का यूज करना। आते हैं हम कुछ एक स्पेसिफिक क्वेश्चन देखते हैं, स्पेशल टाइप का क्वेश्चन जो बोर्ड अक्सर बोर्ड में देखने को मिल जाता है, और बच्चे लोग इसी टाइप के क्वेश्चन में परेशान रहते हैं। आप क्वेश्चन का फॉर्मेट समझिए, जैसे क्वेश्चन कैसे बनता है ना। एक क्वेश्चन आपको दिख जाएगा कभी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस का 1 इज इक्वल टू लाना रहेगा 1 सेक थीटा माइनस टैन थीटा, या इसी की जगह लिख सकता है सेक थीटा प्लस टैन थीटा। और आप जान रहे हैं सर ये दोनों तो इनवर्स ही है, या तो ये दे देगा चाहे ये लिख दे क्वेश्चन, या क्वेश्चन ऐसे बनाए कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस 1 बाई कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू
वन प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, या tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 बाई tan थीटा माइनस का सेक थीटा प्लस का 1 इज इक्वल टू वन प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब समझिए क्या मतलब, इस टाइप के क्वेश्चन समझाने का मतलब क्या है, हम कह रहे हैं कि इसके अलावा भी कई तरह की चीजें लिखी जा सकती है इन्हीं को बदल के ना। इस क्वेश्चन को आप ऑब्जर्व कीजिएगा तो क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसा है, तो सर जब भी जो भी चीजें लिखी रहेंगी वो किसी आइडेंटिटी के ही पेयर में रहेगा। जैसे आप इसमें देख रहे हैं तो साइन और कॉस की आइडेंटिटी होती है, इसलिए इस पूरे एलएचएस में साइन और कॉस लिखा हुआ है और एक तरफ +1 और दूसरी तरफ -1। इसको अप्रोच कीजिए तो फिर दिख रहा है सर एक कॉट थीटा कोसेक थीटा आइडेंटिटी का पेयर है, फिर -1 और +1। यहाँ पे tan थीटा और सेक थीटा आइडेंटिटी का पेयर है, फिर +1 और -1। इसको बनाने का आसान तरीका हम लोग समझते हैं। क्या करना, एक तो तरीका आप लोग को पता है कि सबको साइन कॉस में बदलिए, यूज आइडेंटिटी, और फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन देन यूज आइडेंटिटी ना। लेकिन ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, हम चाह रहे हैं कि आप इसे दो आइडेंटिटी का कोई भी क्वेश्चन आप 3 से 4 लाइन में इजीली बना सकते हैं ना, बस उस पर कमांड हो जानी चाहिए चीजों पे। तो हम लोग देख रहे हैं कि सर इसको कैसे बनाएं, तो इस फॉर्मेट में थोड़े से हम अपने कॉन्सेप्ट को रिवर्स करेंगे। अभी तक हम क्या करते थे, अभी तक सर हम अलग जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो थी उनको साइन और कॉस में बदलते थे। ऐसा जो भी क्वेश्चन दिखे उसमें हमारा प्रयास है कि साइन कॉस से ही किसमें बदल देना है, tan और सेक में, या सेक और कॉसेक में। तो देखो ये तो सर पहले से बदला रखा है, तो फिर इनका क्या करें ना। अब आते हैं मान लो पहले क्वेश्चन में, तीनों एक जैसा क्वेश्चन है, हम लोग देखते हैं क्या काम करना है। तो मान लो पहला क्वेश्चन हम लोग ले लिए, यहां था सेक थीटा प्लस tan थीटा। बनाने का तरीका सर अभी हमने कहा कि जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपको दिखते हैं सब में आप क्या बदलते हैं, तो साइन और कॉस में। ये पहले से साइन कॉस है, लेकिन इस टाइप का जो भी क्वेश्चन मिलेगा, इस टाइप का बोलने का मतलब यूज हो रखा रहेगा कोई भी आइडेंटिटी का पेयर और प्लस और -1। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, हम लोग 3 से 4 लाइन में इसको बना सकते हैं। क्या करना है, तो सर इसको अपोजिट बदलना है। तो बदलना है, मान लो कि हम यहाँ देख लीजिए किसमें लाना है सर, tan में लाना, tan और सेक में लाना। तो बताओ ना, यहाँ कॉस लिखा हुआ है ना, या यहाँ साइन लिखा हुआ है, साइन tan में कब बदलाएगा, तो साइन को सर डिवाइड करना होगा किससे, कॉस से ना। साइन को अगर हम कॉस से डिवाइड कर देंगे तो किसमें बदल जाएगा, tan। यही काम किया हम लोग पहले लाइन के साथ। हमारे पास नंबर था, या इस क्वेश्चन को हम लोग ऊपर लिख लेते हैं, नीचे बना लिया जाएगा ना। चलिए इसको या बाद में ही देख लेंगे। हाँ तो देखिए हम लोग बदलते हैं, तो क्या लिख दिए सर, डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। कॉस थीटा से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, तो चीजें साइन थीटा किसमें बदल जाए, tan थीटा, तो ये दिख जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 बाई कॉस थीटा, और यही चीज नीचे क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस है तो प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, और -1 बाई कॉस थीटा। अच्छा, जो बचे हुए जो क्वेश्चन थे वो हम साइड में लिख दे रहे हैं कि ताकि आप ऑब्जर्व कर पाए। क्या था, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा -1 इज बाई कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू लाना था 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और दूसरा था tan थीटा प्लस सेक थीटा -1 बाई tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू, इसी का इनवर्स लिख लीजिए क्या, 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अच्छा, जैसे ही आपने डिवाइड किया, देखिए आपने कॉस से डिवाइड किया तो ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा सर tan थीटा, ये क्या बन जाएगा, तो माइनस का 1, ये क्या बन जाएगा, तो सेक थीटा। नीचे सर ये फिर से बन गया क्या, tan थीटा, यहाँ क्या बन गया, तो प्लस का 1 और ये माइनस का सेक थीटा। आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि सर ये तो सेम फिर यही क्वेश्चन बन गया, यही क्वेश्चन है ना, tan थीटा प्लस सेक थीटा -1 और दूसरा tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस का 1। तो मतलब ये जो जितने भी क्वेश्चन है सब इसी टाइप के। अगर आपको साइन कॉस दे रहा है तो बस ये स्टेप एक बढ़ गया, अदरवाइज यहां से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं या फिर इसको सॉल्व कर रहे हैं, दोनों सेम टाइप का क्वेश्चन। करना क्या है इस तरह के क्वेश्चन में, सर हमारा काम है ना वन के जगह आइडेंटिटी को पुट करना है ना, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। आइडेंटिटी की जगह 1 लिखना तो आसान है, हमें क्या करना है सर, 1 की जगह आइडेंटिटी का यूज करना है। अब 1 की जगह आइडेंटिटी कौन सी यूज करेंगे, तो जो क्वेश्चंस में गिवन रहेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, tan और सेक, तो 1 की आइडेंटिटी tan के लिए क्या देखे, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब कॉन्सेप्ट ये कि किस 1 की जगह लिखे, तो आप फ्री हैं, आप खुद फ्री हैं, आपको जिस 1 की जगह भरना हो ऊपर या नीचे वहां भर दीजिए।
बस ध्यान ये रखिएगा कि सर हमें अगर इसका हम पार्ट बोले तो सर ये दिखता है क्या, सेक थीटा माइनस tan थीटा इंटू सेक थीटा प्लस tan थीटा। अगर आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमारा काम है सर, हम आइडेंटिटी जहां लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा 1 के जगह सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, यही बातें मिलेंगी और फिर हमें वो कॉमन लेना है। तो अब बताइए किसी भी जगह, जैसे सपोज कोई बच्चा ऊपर वाले 1 की जगह लिख रहा है तो हम इसको पहले एक साथ लिख लिए, तो लिख लिए tan थीटा प्लस सेक थीटा और इसमें हम लोगों ने कॉमन ले लिया, सॉरी 1 था माइनस 1 था तो 1 की जगह ये पूरी बात लिख दिए क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, tan थीटा प्लस का 1 माइनस का सेक थीटा। एक स्टेप, पहला काम क्या था सर, अगर साइन कॉस में था तो इसको हम कन्वर्ट कर दिए किसमें, टेन या कॉट वाले में। हमारा मन किया टेन में बदलने का, इसलिए कॉस से डिवाइड कर दिए। जिसको कॉट में बदलना रहता वो साइन से डिवाइड कर देता सेम क्वेश्चन को। आप इसमें अगर साइन से डिवाइड करके देखिएगा तो सेम आपको या तो ये दिखने लगेगा या इसका इनवर्स दिखने लगेगा ना। अगर हम बात करें कि अब क्या करना है सर, 1 की जगह तो हमने वैल्यू पुट कर दिया, तो अब आपको कॉमन देखना है। देखिए ये tan थीटा प्लस सेक थीटा इसका पार्ट है कि नहीं, तो हाँ दिखा है सर, इसका पार्ट तो है ही tan थीटा प्लस सेक थीटा। सिंपली बस एक बार कॉमन लेना है और आप आंसर के पास है। और tan थीटा प्लस सेक थीटा जैसे ही हमने कॉमन लिया तो यहाँ बच गया कितना 1, ये माइनस, यहाँ क्या बचना चाहिए, तो सर प्लस वाला हमने कॉमन ले लिया तो ये बचना चाहिए माइनस वाला, तो ये लिखते सर सेक थीटा माइनस का tan थीटा ब्रैकेट 1 नीचे tan थीटा प्लस 1 माइनस का सेक थीटा। अब ऑब्जर्व कीजिएगा सर tan तो प्लस में आ जाएगा, सेक किस में रहेगा माइनस में, और 1 प्लस में। सेम चीजें कहां देखने को मिल रही है हमें, सेम चीजें कहां देखने को मिल रही है हमें, डिनोमिनेटर में। सेम बात है ना, तो ये दोनों एक दूसरे को काट दिया, इज इक्वल टू हम लोग रिजल्ट पे पहुंच गए, क्या मिला tan थीटा प्लस सेक थीटा, यही हमारा रिजल्ट है जैसे यहाँ दिख रहा है। अगर मन करना है इसको इसमें बदलना, आप जान ही रहे हैं कि सर इनवर्स होता है तो इसके जगह लिख सकते थे क्या 1 बाई सेक थीटा माइनस का tan थीटा। तो कंफ्यूजन, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। ऐसे क्वेश्चन को एक हम लोग कॉट वाला भी बना लेते हैं, या फिर इसको आप ऑब्जर्व करिए, सिंपल सा काम है सर। क्या दिखेगा, साइन कॉस में बना रहा है, इसकी क्वेश्चन की पहचान आइडेंटिटी के कंपोनेंट का ही यूज होगा, एक तरफ +1 एक तरफ -1 किसी में भी बदलना है। हमारा काम क्या है, साइन कॉस दिख जाए तो उसको tan और कॉट में बदलने का प्रयास, और जैसे ही tan कॉट में बदल गया तो फिर तो यही क्वेश्चन, या सिंपली आपको यही क्वेश्चन प्रूव करने के लिए मिल जाता। आप क्या करते तो सर 1 की जगह आइडेंटिटी पुट करते और फिर कॉमन लेते। जैसे हम कॉमन लेते तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम चीजें दिख जाती, उसको काट देते, वही हमारा रिजल्ट होता। अब जैसे आप सोचिए कि सेम क्वेश्चन सर यहाँ था, यहाँ रिजल्ट tan प्लस सेक है, यहाँ साइन प्लस कॉस। मान लो अगर इसी क्वेश्चन को हम लोग ऑब्जर्व करें तो हम तो जान रहे सर इसको बनाते तो हमारे पास रिजल्ट क्या मिलता है, tan थीटा प्लस सेक थीटा। लेकिन क्वेश्चन की डिमांड क्या है, उसको आंसर किसमें चाहिए, साइन और कॉस में। तो फिर आपको बदल देना है, सिंपली tan थीटा की जगह लिख दिए साइन बाई कॉस थीटा, सेक थीटा की जगह लिख दिए 1 बाई कॉस थीटा, एलसीएम क्या ले लिए कॉस थीटा, तो यहाँ मिल गया क्या साइन थीटा प्लस 1, यही तो हमें चाहिए। तो कंफ्यूजन ना। एक क्वेश्चन हम लोग कॉट वाला बना के देखते हैं और उसमें भी कोई काम नहीं है स्पेशली, क्या है सर सिंपल सा काम ना, थोड़ा सा आप लोग भी ट्राई कीजिए साथ में बनाने का। तो मान लो कि क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस 1 बाई कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस का 1। सर जानते क्या कॉन्सेप्ट, 1 के जगह आइडेंटिटी लिखना है, किसी भी 1 की जगह लिख सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, बस आपको कॉमन बढ़िया तरीके से लेने आना चाहिए। प्लस माइनस का ध्यान रखते हुए कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, हम ऊपर वाले की जगह भर देते हैं, क्या लिख दिए सर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे क्या मिल रहा है कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस का 1। और जैसे ही हम लोगों ने इनमें कॉमन लिया तो क्या दिखेगा सर प्लस वाला, तो कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, और यहाँ क्या बच गया 1 माइनस, अगर हमने प्लस वाला निकाल लिया तो सर क्या बचेगा माइनस वाला, क्या बचता तो कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा, यही बातें बचती। डिनोमिनेटर में क्या है सर पहले से कॉट थीटा माइनस का कॉसेक थीटा और प्लस का 1। अब ऑब्जर्व कीजिएगा सर यहाँ माइनस में कॉसेक आ जाएगा, प्लस में कॉट आ जाएगा, और ये दोनों फिर काट देता है, रिजल्ट मिल जाता है क्या कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा। जैसे ही यहाँ पहुंचे हमारा काम है कि आरएचएस को ऑब्जर्व करना। सर ये तो वैल्यू जानना चाह रहा है कि इसमें कॉस और साइन में, बदल दीजिए कॉस और साइन में, कॉट थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा प्लस 1 बाई साइन थीटा। एलसीएम अगर हम लोग साइन थीटा ले लेते हैं तो मिल जाएगा क्या कॉस थीटा प्लस का 1, और ये तो हमें चाहिए। तो कंफ्यूजन, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मतलब ये जो क्वेश्चन है 5 मार्क्स का देखने को मिलता है, बड़ा आसान मेथड है, आप लोग बस ऑब्जर्व करना है। और किसी भी बच्चे का ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन में डाउट हो, आप इसमें कमेंट में आप डाल सकते हो उस क्वेश्चन। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।